आज पाठ पढ़ेंगे पंचम पाठा कंटकनैव कंटकम। कांटे को ही कांटे से निकाला जा सकता है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है। इस कथा में बताया गया है कि संकट में पड़ने पर भी चतुराई और तत्काल उचित उपाय की सूझ से इससे बचा जा सकता है। पाठ शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रा। कोई चंचल नाम का व्याघ्र था। चंचल नाम का एक शिकारी था। व्याधा का अर्थ है शिकारी या बहेलिया। पक्षी मृग आदि नाम ग्रहेण सा स्वीयाम जीविका निर्वाहयति। पक्षी मृग आदि नाम पशु पक्षियों को ग्रहेण पकड़कर सा वह स्वीयाम जीविकाम अपनी जीविका निर्वाहयति चलाता था। पशु पक्षियों को पकड़कर वह अपना जीविका अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक बार सह बने वह वन में जालम विस्तृय जाल को फैलाकर गृहमागतवान घर वापस आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन प्रातः काले यदा जब चंचला वह शिकारी वनम गतवान बन गया तदा तब सहा दृष्टवान उसने देखा यत् की तेन विस्तारिते उसके द्वारा फैलाए हुए जाले जाल में दुर्भाग्य से एका व्याघ्रा एक बाघ बद्धा आसीत बंध गया था। जब शिकारी जाल फैलाकर अपने घर चला गया और अगले दिन जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्रा एक शेर बाघ बद्धा आसीत बंध गया था। सो आचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्रा माँ खादिष्यति यह बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम भाग जाना चाहिए। व्याघ्रा बाघ ने निवेदन किया उससे भव मानव अरे मनुष्य कल्याणम भवतु ते आपका कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यति यदि तुम मुझे मोचिष्यति छुड़ा दोगे इस जाल से तही अहम तो मैं त्वाम न हनिष्यामि तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उस बाघ ने शिकारी से कहा था कि यदि तुम मुझे छुड़ा देते हो तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा तब सहा व्याधा तब उस शिकारी ने व्याघ्रम उस बाघ को जालात बही जाल से बाहर निरसार्यत निकाल दिया। आगे व्याघ्रा बाघ कलांतः आसीत थका हुआ था। सो आबदत इसलिए वह बोला भव मानव अरे मनुष्य पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्याम जल आनिए नदी से पानी लाकर मम पिपासाम शमय मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रा जलम पीत्वा जो बाघ था जल को पीकर पानी को पीकर पुनः फिर से व्याधा आबदत व्याध से शिकारी से बोला शांता में पिपासा मेरी प्यास शांत हो गई है मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मुझे भूख लगी है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि अब मुझे भूख लगी है। इदानीम इस समय
अहम त्वां खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्क्रिये धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरितवान व्यवहार किया है। मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया और त्वया तुमने मिथ्या झूठ भंडितुम, झूठ ही बोला, तुमने झूठ ही बोला। तुमने कहा था कि तुम, मतलब शेर ने कहा था इससे कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रा, शेर बोला, जो बाघ था वह कहने लगा, अरे मूर्खा, क्षुद्रातार्य किमपि अकार्य ना भवति। क्षुद्रातार, भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्य ना भवति, कुछ गलत नहीं होता है। सर्वा स्वार्थ समीहते, सभी लोग स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचला, चंचल, नदी जलम आप्रक्षत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम आवदत, अब नदी बोली, नदी से उसने पूछा। एवमेव, नदी ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़ों को भी धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसर्ज्य निर्वन्ते, और मलमूत्र आदि यहीं त्यागते हैं। नदी कहने लगी कि एवमेव भक्ति, ऐसा ही होता है। लोग जो हैं, मनुष्य, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मुझ में स्नान करते हैं और वस्त्रों को भी धोते हैं मेरे ही पानी से। तथा मल मूत्र सब यहीं विसर्जित करते, छोड़ जाते हैं। वस्तुतः इसीलिए सर्वा स्वार्थ, सभी स्वार्थी होते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।